नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2024 का 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो 200 प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है और कहाँ से लिया गया है तो एसपीडी के बुक से लिया गया है। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो जानिक सिनर के द्वारा जीता गया है। ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है कार्टर डलास के द्वारा। इनका संबंध स्कॉटलैंड से है। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो उस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। ध्यान रखिएगा, न्यूरालिंक कंपनी का नाम है, VVI पॉइंट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें डेनमार्क आपके शीर्ष पर रहा है, जबकि जो भारत है इसे 93वां स्थान मिला है, 93वां स्थान मिला है। मतलब जो सबसे कम आपके भ्रष्टाचार कहाँ पर है तो डेनमार्क में है। किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभ शुरू की है? तो उसका नाम क्या है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी 2023 को? तो 48वां स्थापना दिवस मनाया है। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। किसने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो भारत सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को घोषित किया है। प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में विकसित होगा, और उज्जैन आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डा को दिया है। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया है? तो जैसलमेर राजस्थान में किया है। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल वाघ को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा? तो वाराणसी में बनाया जाएगा। वाराणसी में बनाया जाएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि क्लेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। दोबारा देखिएगा, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा जीता गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो HR खान को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि किस विश्वविद्यालय को
AAC का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मिला है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है, ठीक है, तो उड़ीसा में रखा है। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है और इसका आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया है। सूचना अनुसार किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल की आर्मी शुरू करेगी। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का किया गया है, अभिनव बिंद्रा का किया गया है। भारतीय UPI शुरू करने वाला पहले यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस है। VVI पॉइंट है, भारतीय UPI शुरू करने वाला पहले यूरोपीय देश फ्रांस है। कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड्स कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। दोबारा देखिएगा, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? तो तमिलनाडु राज्य का। बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा आपको ध्यान रखना है ट्रैक चाइल्ड का अनावरण किया है। NCPCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसका फुल फॉर्म होता है। किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका के द्वारा मंजूरी दिया गया है। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 35,000 करोड़ कर दिया गया है। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका नाम क्या है? तो व्योम मित्र है, भी एकदम कर लीजिएगा। डिजिटल वीज़ा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है? तो कौन बना है? फ्रांस बना है, एकदम VVI कर लीजिएगा इसे भी। डिजिटल वीज़ा के पेशकश करने वाला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो फ्रांस बना है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में बनाया गया है। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बिताया गया है ओलेग कार्नोनेंको के द्वारा। इनका संबंध रूस से है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। भुवनेश्वर में बारामूडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला पॉइंट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो इजराइल के द्वारा लगाया गया है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में वेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो जीता गया है दिस मोमेंट के द्वारा जीता गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो लंदन बना है जो ब्रिटेन में है। जारी
ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो मुकेश अंबानी आपके शीर्ष पर रहे हैं। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखा गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा फैसला किया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया है? तो मियो ओका को नियुक्त किया है। यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आनंद कुमार को दिया है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अगरतला में हुआ है, जो त्रिपुरा में स्थित है। इम्पोर्टेंट है। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म किया है? तो ईरान के द्वारा ख़त्म किया गया है। टाटा डिजिटल ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो नबील तहिलियानी को। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। अवशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा को मिला है। किसे मिला है? नोएडा को मिला है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड राज्य बना है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा के द्वारा किया गया है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा शरीखानी के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वीवीआई कर लीजिएगा। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे लाल शर्मा को। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को घोषित किया गया है। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला जिसका नाम है सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासित्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नाम याद रखिएगा। सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया? ये लोकेशन का आपके नाम है, ठीक है। तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम राज्य बन गया है। वीवीआई पॉइंट है। किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। भारत को हराकर जीता है। 2 दिवसीय दोस मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है।
चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो कैटरीना कैफ को बनाया है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में शुरू हुआ है। किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा, असम कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट है कि चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल के द्वारा जीता गया है। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है? उनका नाम क्या है? तो सिंधु गणपति उनका नाम है। सिंधु गणपति उनका नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लागू किया गया है। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस के द्वारा लॉन्च किया गया है। केपीपी नामयार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यश सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। किस देश ने मौत की सजाएं पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? तो कतर के द्वारा रिहा कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो पथुम निसांका उनका नाम है। पथुम निसांका उनका नाम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देहरादून में किया है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, जो तेलंगाना की राजधानी है। ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रंजीत कुमार को चुना गया है। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में घोषित किया गया है। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुबई करेगा। दुबई किस देश में है? तो UAE में है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपको पहले ही बता चुके हैं कि BVI है। जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो सामर जोसेफ को। पुरुष में इनका संबंध वेस्ट इंडीज़ से है, जबकि महिला में एमे हंटर को चुना गया है। इनका संबंध आयरलैंड से है। किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितना कर दी गई है? तो 15 लाख रुपये कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो ये खोज किया गया है जर्मनी के द्वारा, जर्मनी के शोधकर्ताओं के द्वारा। काजी नेमी को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? तो असम राज्य के राजकीय फल घोषित किया गया है काजी नेमी को। प्रारंभ PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुक्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट आपके जो बिजली है मुक्त उपलब्ध कराई जाएगी। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पेश किया गया है या शुरू किया गया है।
किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू कश्मीर ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में पाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। अच्छा पॉइंट है। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुआ है। अगला है कि भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत और नेपाल देश के केंद्रीय बैंकों ने जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा स्थान हासिल की है? तो आपको ध्यान रखना है 170वें स्थान हासिल की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीबीआई है। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नौसेना अभ्यास मिलन का जो है 12वें संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। बीबीआई पॉइंट है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक के द्वारा जीता गया है। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना राज्य में रखा गया है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर अश्विन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन वरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस राज्य में किया है? असम राज्य में किया है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो किसे? तो उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीबीआई पॉइंट है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने इसे वैध बना दिया है। 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश आपके शीर्ष पर रहा है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य बना है। कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश राज्य बना है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान करेगा। बीबीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन आपके शीर्ष पर रहे हैं? तो नवीन पटनायक आपके शीर्ष पर हैं, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। बीबीआई पॉइंट है। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तुरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ढाका में किया गया है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, आप लोग मार दीजिएगा मेघालय, लेकिन कहाँ याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ढाका में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो रखा गया है संभल उत्तर प्रदेश में रखा गया है। 77 में वाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया है ओपनहेमर के द्वारा जीता गया है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें फ्रांस आपके शीर्ष पर है। जो भारत है इसे
85वां स्थान मिला है। इसे VVI कर लीजिएगा, आप लोग इसे VVI कर लीजिएगा। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो बनाया गया है TASL के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में किया गया है। दुबई में किया गया है। दुबई UAE देश में है। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है। मिजोरम नया राज्य कब बना था? तो 20 फरवरी 1987 को बना था। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया है। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नेपाल में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। VVI पॉइंट है। इसका किलोमीटर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना इसका लंबाई है, ठीक है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा आपके शामिल हुआ है। माल्टा शामिल हुआ है। आप लोग माल्टा का लोकेशन पता है आप लोग को? आप लोग माल्टा के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आपको बता देते हैं कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकॉन बने हैं? तो पंजाब के स्टेट आइकॉन बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केटबॉल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो अदिति सेन डे है। 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का ये नया राज्य कब बना था? तो 21 फरवरी 1972 को। 21 फरवरी 1972 को। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जाथारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया है। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज़ 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो बाबर आजम के द्वारा बनाया गया है और आप सभी को पता है कि इनका संबंध पाकिस्तान से है। किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है 21 फरवरी 2024 को? तो नेपाल में मनाया गया है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल आपके 4 पदक जीता गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत के पास है। किसके पास है? तो भारत के पास है। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है एलेक्स डॉसन के द्वारा जीता गया है। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100%। VVI कर लीजिएगा इसे। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो तुर्की के द्वारा बनाया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है या किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। शाहरुख खान को मिला है। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने।
उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिला में, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो आर अश्विन उनका नाम है। क्या नाम है? आर अश्विन उनका नाम है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में शुरू हुआ है। मालदीव में शुरू हुआ है। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो अमेरिका के द्वारा। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार का। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जयसिंथा कल्याण। जयसिंथा कल्याण उनका नाम है। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO करेगा। दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO करेगा। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुआ है। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो उनका नाम है लीना नायर को चुना है। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह बने हैं। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर को। PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु है। सुदर्शन सेतु BBI है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो फिलीपींस बन गया है। BBI है। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है? तो असम सरकार ने। नेक्स्ट है कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? तो UAE को हटा दिया गया है। किस मशहूर गज़ल गायक का 72 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया? उनका नाम क्या है? तो पंकज उदास उनका नाम है। PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलोंग में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना में किया गया है। बार्सिलोना आपके स्पेन में है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम है। BBI है। होमोसेप एटम है। वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है? तो गीता बत्रा उनका नाम है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो मरियम नवाज़ उनका नाम है। मरियम नवाज़ उनका नाम है। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में किया है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए
किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ में किया है। श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान देश के। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 5% पर आ गई है। एकदम वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। 5% पर गरीबी आ गया है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? तो अजय मानिकराव खानविलकर। फिर से बोलिए, अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। तो इसमें देखिए फरवरी का करंट अफेयर कंटेंट था, जबकि जो ये मैगज़ीन है मार्च का है, ठीक है। मैगज़ीन आपके मार्च का है। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को पसंद लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।